बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटोरियल चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी फोटोशॉप के एक और टूल की, और हम बात करेंगे ब्रश टूल की। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो ब्रश टूल को एक्सेस करने के लिए आपको कीबोर्ड पे बी की प्रेस करनी है। ये शॉर्टकट कमांड है ब्रश टूल की। जब ब्रश टूल को आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद समटाइम आपके पास इस तरह से एक सर्कल शेप में कर्सर अपीयर होता है, और बाज़ औक़ात आपका कर्सर प्लस शेप में हो सकता है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आपका आइकन प्लस शेप में आ रहा है, इट मींस कि आपके कीबोर्ड पे कैप्स लॉक की ऑन है। तो सबसे पहले आपने उस की को ऑफ कर देना है ताकि आपका ब्रश मेरे ब्रश के साथ मैच कर सके। तो सिंपली ब्रश टूल किस लिए इस्तेमाल होता है? ब्रश टूल इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने के लिए। इसके अलावा भी ब्रश टूल को हम बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेयर मास्क की। तो लेयर मास्क के साथ भी ब्रश टूल का इस्तेमाल बहुत कॉमनली किया जाता है। तो जब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास राइट बॉटम पे देखिए दो कलर स्वेचेस दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ब्लैक कलर स्वेच है और एक वाइट कलर स्वेच है। जो ब्लैक कलर स्वेच है ये आपका फोरग्राउंड कलर है, यानी ये वो कलर है जो इस वक्त आपके कैनवस पे दिखाई देगा अगर मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करूँ। तो आपका जो भी फोरग्राउंड कलर होगा वो आपके ब्रश के साथ आपको यहाँ पे इफेक्टिवली नजर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाहूँ यहाँ से, या डायरेक्टली मैं यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकता हूँ, तो अब यही मेरे ब्रश का कलर होगा। जब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं उस वक्त अगर आप कैनवस पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेन्यू अपीयर होता है, और इस मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज और हार्डनेस की। टॉप पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइज है जो कि 48 पिक्सल इस वक्त ब्रश का साइज है। अगर आप छोटे साइज का ब्रश लेना चाहते हो तो यहाँ से साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए आपके ब्रश का साइज रिड्यूस हो चुका है, या फिर आप ब्रश साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और इस तरह से आपका ब्रश साइज बढ़ जाएगा। ब्रश साइज को इंक्रीज करने के और डिक्रीज करने के और भी कई तरीके हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद दूसरी चीज है आपके ब्रश की हार्डनेस। इस वक्त ब्रश हार्डनेस 80% पे, अगर मैं से 100% पे कर दूं और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देखिए कि मेरे ब्रश के जो एजेस हैं वो बिल्कुल हार्ड है। लेकिन अगर मैं इसके हार्डनेस को कम कर दूं, लेट्स से कि मैं इसे 25% पे ले जाता हूं, और अब देखिए कि जब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूं तो ब्रश किस तरह से काम कर रहा है। इसके एजेस काफी सॉफ्ट हैं, तो आप इसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस को राइट क्लिक की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जब आपने ब्रश टूल को सिलेक्ट कर रखा है उस वक्त टॉप पे बने हुए मेन्यू बार के नीचे जो आपको पैनल नजर आ रहा है यहाँ से भी आप इसी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी साइज और हार्डनेस को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा साइज को चेंज करने का एक तरीका ये है कि आपके कीबोर्ड पे जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट है इसे मल्टीपल टाइम प्रेस कीजिए। हर मर्तबा प्रेस करने पर आप देख रहे हैं कि आपके ब्रश का साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर आप अपने लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए कि आपके ब्रश का साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ब्रश के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने या सॉफ्टनेस को कंट्रोल करने का एक और तरीका भी है। अगर आप ऑल्ट की अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके यहाँ पे राइट क्लिक करें और इस वक्त अगर आप अपने माउस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखिए कि आपके ब्रश की सॉफ्टनेस बढ़ रही है, और अगर आप इसे नीचे की जानिब लेके आएंगे तो हार्डनेस बढ़ रही है। यानी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कंट्रोल करने के लिए आप माउस को वर्टिकली मूव कर सकते हैं। उस वक्त आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट की का प्रेस होना जरूरी है, और ये काम आपने राइट क्लिक के साथ करना है, लेफ्ट क्लिक के साथ नहीं। और अगर आप अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो सिंपली राइट और लेफ्ट पे अपने माउस के कर्सर को आप मूव कीजिए, और उस वक्त आपके कीबोर्ड पे आपकी ऑल्ट की लाजमी तौर पे प्रेस होनी चाहिए। तो इस तरह से भी आप अपने ब्रश के साइजेस को चेंज कर सकते हैं। ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कैनवस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास जो ब्रशेस का एक पैनल आता है, इसमें से एक्चुअली आप बहुत से डिफरेंट ब्रशेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है, और अगर आपके ब्रशेस के पैनल इस तरह से दिखाई ना दे रहे हो तो आपने इसके राइट टॉप पे बने हुए इस विजेट पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो मेन्यू अपीयर होगा यहाँ पे आप देखिए ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक, ब्रश टिप, ये 3 चीज़ें आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। मसलन अगर मैं ब्रश टिप को यहाँ से अनसेलेक्ट कर दूं तो आप देखिए कि यहाँ से अब मेरी टिप नज़र नहीं आ रही, मुझे सिर्फ इसका स्ट्रोक नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से ब्रश स्ट्रोक को भी अनसेलेक्ट कर दूं तो सिर्फ मुझे ब्रश का नाम दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फोटोशॉप 2020 में आपका ब्रश पैनल बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे जैसा मेरा ब्रश पैनल दिखाई दे रहा है, तो उस सूरत में आपने इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करके रखना है। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ब्रशेज मौजूद हैं। इनमें से कुछ ब्रशेज ऐसे हैं जो कि माउस के साथ काफ़ी इफेक्टिव
इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ब्रशेस ऐसे हैं जो कि प्रेशर सेंसिटिव डिवाइसेस के साथ काम करते हैं, यानी आपको ग्राफिक टैबलेट यूज़ करना पड़ेगा उन ब्रशेस को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। लेकिन मेनली जो ब्रशेस हमें चाहिए वो अमूमन हमारे माउस के साथ भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास प्री बिल्ड बहुत से ब्रशेस मौजूद हैं। इनमें से हम किसी ब्रश को अगर सिलेक्ट करना चाहें, लेट्स से हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए एक बहुत लंबी लिस्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रास का एक ब्रश है। अगर मैं ग्रास के इस ब्रश को सिलेक्ट करूं तो इसकी खासियत बाकी ब्रशेस के निस्बत कुछ डिफरेंट है, और इसकी खासियत ये है कि ये आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर्स को साथ लेकर चलता है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं अपने फोरग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज करके ग्रीन कर लूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ से लाइट ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ओके, और अपने बैकग्राउंड कलर को भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसका डार्क ग्रीन शेड ले लूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे आके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूँ तो आप देखिए कि जो ग्रास है वो ड्रॉ हो रही है मेरे पास, और इसमें दोनों शेड्स मौजूद हैं, लाइट और डार्क शेड दोनों मौजूद हैं। तो इस तरह से आप बहुत से प्री बिल्ट ब्रशेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे चलकर हम अपने खुद के कस्टम ब्रशेस भी डेफिनेटली बनाना सीखने वाले हैं। मैं दोबारा से सिंपल ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली मैं अपनी राउंड शेप ब्रश को टॉप पे जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और एक्चुअली जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाले ब्रशेस हैं या रिसेंटली यूज किए गए ब्रशेस हैं वो आपको टॉप पे यहाँ पे भी दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश या हार्ड राउंड ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे अपना कैनवस बिल्कुल ब्लैंक चाहिए दोबारा से, तो मैं यहाँ से इरेजर टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मैं बड़ी सी इरेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ रिमूव हो जाए। लेकिन देखिए जब आपने इरेजर टूल का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, एक्चुअली इरेजर टूल जब आप बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं तो जो भी आपका बैकग्राउंड कलर होता है वो आपके कैनवस पे आपको दिखाई देता है। तो इसका मतलब है हमें बैकग्राउंड कलर दोबारा से वाइट करना होगा, और दोबारा से मैं इरेजर टूल का इस्तेमाल करता हूँ, और लीजिए मेरा कैनवस दोबारा से वाइट हो चुका है। तो मैं दोबारा से इसके साइज को रिड्यूस करता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे ब्रश भी इस्तेमाल करना है, तो मैं बी की मदद से ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ। अब अगर आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो ब्रश की मदद से, अगर आप वैसे ही लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए कि लाइन स्ट्रेट नहीं रह रही। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप शिफ्ट की प्रेस कीजिए, और अब आप अपने माउस को अपवर्ड या डाउनवर्ड लेके जाने की कोशिश भी करेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। और इसी तरह से आप अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहें तो इसी तरह से सीधी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक और काम जो आप ब्रश टूल के साथ कर सकते हैं वो है आप पॉइंट्स की मदद से कोई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने फोरग्राउंड कलर को चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फिर किसी और पॉइंट पे जाके शिफ्ट का बटन प्रेस रख के मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये दोनों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मिल गए हैं, और बिल्कुल इसी तरह से मैं शिफ्ट का बटन प्रेस रखते हुए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, और देखिए कि कितनी आसानी से हम कोई भी शेप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यूँ तो ब्रश के साथ बहुत सारे ऑप्शंस एसोसिएटेड हैं, लेकिन दो ऑप्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो हैं ओपेसिटी और फ्लो के ऑप्शन। तो मैं कंट्रोल जी की मदद से अनडू करता हूँ, इन तमाम एलिमेंट्स को स्क्रीन से रिमूव कर देता हूँ कंट्रोल जी की मदद से। और टॉप पे अगर मैं देखूँ जब मैंने ब्रश को सिलेक्ट कर रखा है तो हमारे पास बहुत से डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें फ्लो और ओपेसिटी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं और एक्चुअली एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ओपेसिटी का क्या मतलब है, अगर मैंने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर रखा है अपने फोरग्राउंड कलर के तौर पे, और अगर मैं एक बड़ा ब्रश लूँ और इस वक्त इसे ड्रॉ करूँ तो आप देख रहे हैं कि एक 100% ओपेसिटी आ रही है, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके बैकग्राउंड से मुझे वाइट कैनवस दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी को रिड्यूस करूँ, फॉर एग्जांपल मैं 48% पे ले जाऊं, तो अब आप देख रहे हैं कि आपको बैकग्राउंड पे जो वाइट कैनवस है वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे इस ब्रश की ओपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। इवन अगर मैं अब अपने फोरग्राउंड कलर को चेंज करके कोई और कलर लूं और अब ड्रॉ करूं इस पे, तो आप देख रहे हैं कि इस ग्रीन कलर के बैकग्राउंड पे मुझे ना सिर्फ वाइट कैनवस बल्कि ये ब्लैक जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो भी नजर आ रही है। तो ओपेसिटी इसी तरह से काम करती है, लेकिन ओपेसिटी की एक खास बात है, वो ये कि जब आप ओपेसिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 48% पे ओपेसिटी रख ली, अब अगर मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ और मैं इसे राइट साइड पे लेके जाता हूँ और मैं दोबारा इसे फिर लेफ्ट साइड पे लेकर आऊँ, यानी मैं एक ही जगह पे अगर मल्टीपल टाइम ब्रश को मूव कर रहा हूँ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए, तो भी मेरे इस ब्रश की ओपेसिटी 48% ही रहेगी, यानी इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा। जो ओपेसिटी आपने एक मरतबा सेलेक्ट कर ली वो वही रहेगी। लेकिन अगर आपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दिया और दोबारा से अब आप इस पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो अब दोबारा से मजीद 48% ओपेसिटी आएगी। अब अगर मैंने फिर माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दिया, दोबारा से
मैं इसे प्रेस करता हूँ तो देखिए इस तरह से हर मर्तबा माउस का बटन रिलीज करना पड़ेगा मुझे अगर मैं ओपेसिटी में इंक्रीज चाहता हूँ, यानी एक ही जगह पे मैं मल्टीपल टाइम अगर ब्रश का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसके बरक्स हमारे पास फ्लो का एक ऑप्शन भी मौजूद है, तो मैं ओपेसिटी को 100% रहने देता हूँ और फ्लो को मैं यहाँ से चेंज करके बहुत ही रिड्यूस्ड वैल्यू पे ले आता हूँ। लेट्स से हम 5% पे चले जाते हैं। ओके, और यहाँ से जो ब्रश की हार्डनेस है वो भी मुझे कंट्रोल करनी है। मैं थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश चाहता हूँ, बल्कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल राइट क्लिक की मदद से इसकी जो सॉफ्टनेस है उसे बढ़ा लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये हमारी सॉफ्टनेस जो है वो बढ़ गई है ब्रश की। ओके, अब अगर मैं इस ब्रश का इस्तेमाल करूं तो आप देखेंगे मैं ब्रश का साइज इंक्रीज कर देता हूं कि एक बहुत ही लाइट कलर जो है वो हमारे पास कैनवस पे आएगा। लेकिन अगर मैं ब्रश को एक ही जगह पे दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा ड्रॉ करूंगा या मूव करूंगा तो आप देखेंगे वहां पे उसका कलर जो है वो डार्कर होता चला जाएगा। मैं कलर को चेंज करके यहाँ से कोई और कलर ले लेता हूँ। लेट्स से हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत लाइट सा एक कलर आ रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा इस पे यहीं पे ब्रश मूव करता हूँ तो देखिए यही कलर डार्क होता चला जा रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो फ्लो है ये बेसिकली ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करता है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल जो स्ट्रोक्स हैं वो इंडिपेंडेंटली उस तरह से नज़र नहीं आते जिस तरह से आप ओपेसिटी को अगर कम या ज़्यादा करके मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं तो वो क्लियर होता है कि एक जगह पे ब्रश जो है वो एक मरतबा मूव हुआ है, दूसरी जगह पे 2 मरतबा यूज़ हुआ है, वो सारा बिल्कुल क्लियर हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फ्लो को दोबारा से यहाँ पे 100% कर दूं और ओपेसिटी को मैं यहाँ पे लेट्स से 10% पे ले जाता हूँ और मैं यही कलर यहाँ पे आपको मूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब वैसा ही इफेक्ट आ रहा है जो पहली मर्तबा फ्लो के साथ आया था। लेकिन अब अगर मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ के दोबारा से इस पे यहाँ पे मूव करता हूँ और फिर दोबारा से इस पे यहाँ पे मूव करता हूँ तो देखिए हर मर्तबा मूव होने पे हमारे जो कलर्स हैं वो उस तरह से मिक्स नहीं हो रहे जैसा कि फ्लो की मदद से हमने मिक्स किए हैं। यानी मल्टीपल टाइम अगर आप ब्रश को एक ही जगह पे मूव करेंगे तो फ्लो की मदद से आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में स्ट्रोक्स को मिक्स कर सकते हैं, जबकि ओपेसिटी की मदद से आपके जो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं वो प्रोमिनेंट होंगे कि कुछ जगहों पर ब्रश एक मरतबा, कुछ जगहों पर 2 मरतबा और कुछ जगहों पर 3 मरतबा ब्रश का इस्तेमाल किया गया।